अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ लाल मोहम्मद और स्वागत है आपका हमारे चैनल वेस्ट बंगाल न्यूज़ हेडलाइंस पर। और आज मैं फिर एक बार लाइव आया हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक्चुअली मैं काफ़ी दिनों से लाइव नहीं आ रहा था और ना ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा था। मुझे लाइव आना पड़ा आज इस वजह से, चूँकि हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में जो कुछ भी हो रहा है आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, बखूबी समझते भी होंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इन सारी बातों को, इन सारे हमारे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है जानना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कुछ खबरों पर ध्यान देना होगा। यानी 3 खबरें हैं, 3 ऐसे खबरें हैं जिनको आपको ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा कि उन खबरों में हम क्या बता रहे हैं। एक्चुअली मीडिया का काम क्या होता है, जब पूरी गोदी मीडिया इन खबरों को प्राइम टाइम के रूप पर नहीं चलाती है, जब पूरी गोदी मीडिया इन खबरों को छुपा देती है, तब हमें ज़रूरी बनता है कि हम लाइव आकर, जितने भी स्टूडेंट होते हैं लॉ के या फिर किसी तरीके से भी BA-LLB के, तो उनको एक ज़रूरी और एक फ़र्ज़ बन जाता है कि वो आकर लाइव आकर सच्चाई को बताए और समझाए लोगों को कि आखिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त। तो चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ और कुछ खबरें सुनाता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे की बातें करते हैं। सबसे पहली बात, मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक बहुत बड़ा वर्चुअल मीटिंग होता है, बहुत बड़ा मीटिंग होता है, जिसमें कांग्रेस के, जिसमें ये दावा किया जाता है कि कांग्रेस के 76,000 से ज़ायद लोग बीजेपी में शामिल होते हैं, ये दावा किया जाता है। और उस मीटिंग को इस कोरोना काल में जो है रखा जाता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर जिस तरीके से सारे कानून नियम क्या सिर्फ आम पब्लिक के लिए ही हैं, जो दूसरे इलाकों में, दूसरे स्टेट में एक कानून नियम लगाते हैं कि मास्क ना पहनने पर ये, या फिर आप कोरोना काल में यहाँ पर निकलेंगे तो आपको मुर्गा बनाकर मारा जाता है, ये पीटा जाता है, आपको अंदर कर दिया जाता है, आपके गाड़ी वाड़ी को तोड़ा जाता है। तो क्या ये सारे नियम कानून सिर्फ आम पब्लिक के लिए है, क्या नेता लोगों के लिए नहीं है? और दूसरी बात, 2019 में RBI की रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, कि 2019 में 2000 के एक भी नोट भी नहीं छपे। भाई, जब नोट छापने ही नहीं थे तो फिर नोट को निकाले क्यों? जब आप 4 साल में जो है, मैं आपको आंकड़ा बताता हूँ 2018 से लेकर 2020 तक की कुछ खबरों पर आप ध्यान दीजिए। मार्च 2018 में 33,632 लाख 2000 के नोट रहते, ठीक है। अब उसके 1 साल बाद ही मार्च 2019 में 32,910 लाख 2000 के नोट हो जाते हैं। अब 1 साल बाद फिर मार्च 2020 में 27,398 लाख हो जाते हैं। चलिए, अब आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जो है, अगर आपको नोट छापना ही नहीं था, जिन 2000 नोटों के लिए जो है आम पब्लिक की जान चली गई लाइनों में, काफ़ी सारे लोग इस लाइन में खड़े होकर, नोटबंदी में के वक्त लाइन में खड़े होकर काफ़ी सारे अपने धंधे को चौपट करके, अपने बिज़नेस को छोड़कर जो लाइन में लगे थे उनकी बिज़नेस ख़त्म हो गई, धंधे चौपट हो गए, यहाँ तक कि काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई, क्या ये दिन देखने के लिए। और दूसरी बात रही कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन राष्ट्रपति ने जो है एक नोटिस जारी किया। एक आपको नहीं पता होगा कि उसमें क्या कहा है, उसमें इंडिया को कैटेगरी नंबर 4 में रखा गया है। मतलब जिस तरीके से अमेरिका के लोगों को सीरिया में जाना मना था, उसी तरीके से इंडिया में भी आना मना कर दिया। इंडिया को और सीरिया को कैटेगरी 4 में रखा गया अमेरिकी राष्ट्रपति के एक खबर के मुताबिक। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहाँ गई वो दोस्ती? अरे, आपने स्टेडियम में दीवार खरीद कर दिए थे ताकि आपके दोस्त को जो है गरीब ना देख सके, आपके डोनाल्ड ट्रंप को। कहाँ गई वो दोस्ती? जब यही दिन दिखाना था तो फिर क्यों ऐसे, मतलब आप लोगों को परेशान करते? कुछ खबरें हैं, अगर आप इस तरीके से चुप रहेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, तो आपको जो है हमारे नेता लोग मूर्ख समझेंगे और अलग तरीके से बेवकूफ़ बनाकर आपको जो है लूटेंगे। सबसे पहली बात, जब मैं कोई वीडियोस अपलोड करता हूँ या फिर कभी भी लाइव आता हूँ फेसबुक पर या फिर किसी सोशल मीडिया की किसी भी अकाउंट एक्टिव पर आता हूँ, तो क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग गुस्से हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जितने भी मैंने अभी इस वक्त बात कही है, क्या इनमें से एक भी मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ नहीं है? क्या इनमें से एक भी मुद्दा जो है आपके फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं है? जितने भी मैंने अभी बात की, जितने भी मुद्दे पे मैंने सवाल खड़े किया है, क्या इनमें से एक भी मुद्दा देश के लिए नहीं है? अगर है ना, तो आप इस वीडियो को सबसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने 5 दोस्तों को व्हाट्सएप पर ग्रुप पर शेयर कीजिए
और उसके बाद इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि हमें किस तरीके से हिंदुस्तान के नागरिकों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और यहाँ पर किस तरीके से लोगों को रखा जा रहा है। एक्चुअली मैं कुछ दिनों से वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था क्योंकि मेरे को कुछ काम पड़ गए थे अर्जेंटली और मुझे दूसरी जगह पर जाना पड़ा इस वजह से, ठीक है। और अगर जिस तरीके से हम लोग अभी इस वक्त सवाल खड़े कर रहे हैं, हम आम स्टूडेंट्स, अगर इसी तरीके से भी आप भी सवाल करना शुरू करते हैं, अगर आप सवाल करना छोड़ देते हैं ना, अगर आप सवाल करना बंद कर देते हैं, सवाल करना भूल जाते हैं ना, तो क्या होता है कि आपको बेवकूफ़ समझा जाता है, आपको लूटा जाता है, आपको खाया जाता है। इसलिए जो है आपसे भी एक गुजारिश है कि आप सवाल खड़े कीजिए अपने सरकार पर। क्यों नहीं हम सवाल खड़े करें? पहले इसकी भी एक वजह है, इसकी भी हमें कोई बात बतानी होगी कि क्यों नहीं हम सवाल पर खड़े करें। क्या सवाल खड़ा करना हिंदुस्तान में गुनाह है? क्या कोई जुर्म है? क्या सरकार से सवाल पूछना है कोई जुर्म है? फिर क्यों हमें जो है जितने भी, लेकिन फिर भी क्या होता है, हम लोग जो इस वक्त हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हमें अपने हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की ज़रूरत है। हमें हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसा हमारे उम्र की या फिर 5-6 साल की उम्र में कोई ऐसा लड़का नहीं हो कि अपने आप को जाहिल महसूस करे, ठीक है। और दूसरी बात रही, जिस तरीके से बिज़नेस को डुबा दिया जा रहा है, काफ़ी सारे अकाउंट्स जो है, काफ़ी सारे बिज़नेस बंद किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एयर इंडिया, एयरगो जैसे प्लेटफॉर्म यानी एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं हिंदुस्तान में, काफ़ी सारे बैंक बेच दिए हैं और भी एजुकेशन में कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। मतलब इसकी एक ही वजह है कि आप सवाल करना बंद कर देते हैं और जो लोग सवाल करते हैं उनकी वीडियोस को आप वायरल ही नहीं करते। उनकी वीडियोस को, उनकी बातों को आप ध्यान से सुनते ही नहीं है। लेकिन ऐसा कीजिए, अगर आप खुद नहीं सवाल करते तो आप किसी के ज़रिए से सवाल करवाइए, लेकिन सवाल करना बंद मत कीजिए। सवाल कीजिए। हिंदुस्तान को बचाने की ये एक जो है, हमारे पास एक ही सिर्फ रास्ता है कि हम अपने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हम अपना मतलब एक अकाउंट क्रिएट करके उसमें हम अपने सवाल, अपने बातें रखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, और हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे जो है होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं इस वक्त। इन सब पे आप जब सवाल करना बंद कर देते ना, तब फिर एक ही बात आता है कि आपको लोग बेवकूफ़ समझते हैं, आपको लोग जाहिल समझने लगता है कि ये क्या करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि आप सवाल कीजिए और जो लोग सवाल करते हैं उनको भी सपोर्ट कीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं, आप देख सकते हैं कि अभिसार शर्मा है जो आज तक में काम करते हैं, अब शायद नहीं करते हैं वो भी, और जैसे कि हमारे सबसे बड़े क्या नाम है उनका, पत्रकार, वो भी करते हैं, NDTV में आता है। उसके बाद फिर काफ़ी सारे ऐसे हैं लोग जो सवाल करते हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। और हम जैसे लोकल रिपोर्टर, जैसे कि हम कोई भी आते हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए। और जब तक आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, इन सब मुद्दों पे ध्यान नहीं देंगे ना, तब तक आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा, आपको लूटा जाएगा, आपको खाया जाएगा। और इसकी वजह सिर्फ एक ही है, मैं आपको बता दूँ, इसकी भी कोई ख़ास वजह नहीं, इसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो है हमारी एजुकेशन। हमारी ला इल्मी की वजह से हमें बेवकूफ़ बना जा रहा है, आज कम इल्मी की वजह से हमें जाहिल समझा जा रहा है। लेकिन हमें सबसे पहले अपनी एजुकेशन को मजबूत करना है, हमें अपनी पढ़ाई को मजबूत करना है, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे जितने भी होते हैं, इन सब चीज़ों को मजबूत करनी है। यहाँ पर बात जाति धर्मवादी की नहीं है, यहाँ पर बात हिंदुस्तान की है, ठीक है। और दूसरी बात रही तो आप जो है हमारे नीचे दिए गए सोशल मीडिया की सारी लिंक्स मिल जाती है, सोशल मीडिया अकाउंट्स की, आप उससे भी आकर हमें मैसेज बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जितने भी मैंने बातें कही ना आपके सामने, जो 3 बातें रखी बड़ी बड़ी कि कांग्रेस के लोग जो है 76,000 से ज़ायद आकर इसमें मिलते हैं, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि ना, ये मतलब जो है सिर्फ जितने भी कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं हिंदुस्तान में इस वक्त कोरोना काल में, ये सिर्फ आम पब्लिक के लिए है। और ये आम पब्लिक के लिए इसलिए है कि आप सवाल ही नहीं खड़े कर रहे हैं। अगर आप सवाल खड़े करेंगे तो किसके अंदर ये हिम्मत होता है कि वो जो है खुलेआम इस तरीके से मीटिंग रखे और इस तरीके से जो है वो लोगों को बुलाकर कार्यकर्ताओं में शामिल करे। और दूसरी बात रही बैंक RBI की, तो RBI की रिपोर्ट के मुताबिक मैंने आपको बता दिया पूरी डिटेल्स कि RBI की रिपोर्ट क्या कह रही है इस वक्त, ठीक है। और तीसरी बात जो मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान को कैटेगरी नंबर 4 में रखा, तो ये भी एकदम सच है। आज तक की रिपोर्ट है, आज तक ने खुद इस न्यूज़ को छापा, लेकिन चलाया नहीं शायद, लेकिन छापा ज़रूर है इस न्यूज़ को।
लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप लोग उन वीडियो को शेयर नहीं करते, आप लोग उन वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करते, तो वो रुक जाती है, वहीं पर ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करना बंद कर देंगे यार, तो फिर हिंदुस्तान के मुद्दे पे सवाल कौन खड़ा करेगा। मैंने जितनी भी बातें कही आप समझ सकते हैं कि मैंने सिर्फ ये मेरे लिए ही नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए ये सवाल है। और जितने भी सवाल है, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इसमें से एक भी सवाल आपसे फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं है, आपसे जुड़ा हुआ नहीं है क्या? जितने भी सवाल है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए ताकि मतलब जो है हर कोई अपने आप को समझे कि हमारे साथ क्या हो रहा है इस वक्त, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपसे एक मुअद्दबाना अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, ट्विटर से हैंडल कीजिए, ठीक है। और भी जहाँ तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और भी फॉरवर्ड कीजिए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।